नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल एक लड़की की शादी ठीक होती है और कुछ ही दिनों बाद उसका बारात आने वाला होता है। लेकिन इसी बीच जो है सास अपने होने वाले दामाद को लेकर फरार हो जाती है। उसके बाद एफआईआर होता है और उसके बाद ये सोशल मीडिया पर पूरा जो है ये मामला फैल जाता है और कुछ ही दिनों बाद ये दोनों जो है पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद ये जो बात बताते हैं उसके बाद ये सुनकर लोग चौंक जाते हैं, दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे ये दोनों के बीच जो है नज़दीकियाँ बढ़ता है और कैसे ये लोग घर से फरार हो जाते हैं और कैसे ये लोग पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का जिला अलीगढ़ का थाना एक पड़ता है मंडराक। वैसी मंडराक थाने का एक गांव पड़ता है मोहनपुर कायस्थ। इस गांव में जितेंद्र उर्फ जीतू नाम का एक शख्स रहता है। इसकी पत्नी का नाम जो है अर्पणा देवी है और ये पूरे परिवार के साथ अपने गांव में हंसी खुशी से रहते हैं। और इनकी एक 16 साल की बेटी है जिसका नाम है शिवानी। और इसी शिवानी का शादी जो है उसी जिले के एक थाना पड़ता है दादो थाना का एक गांव लगता है नगला मछरिया। वहीं का एक लड़का है जिसका नाम है राहुल, जिसका उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास है। ये दोनों परिवार के बीच जो है शादी रजामंदी से तय होती है अक्टूबर 2024 में। उसके बाद दोनों परिवार जो है शादियों की तैयारी में जुट जाता है और 2 अप्रैल 2025 को रोका होता है और उसके बाद ये तय किया जाता है कि 16 अप्रैल 2025 को बारात आएगा। लेकिन इसी बीच जो है 6 अप्रैल 2025 को ये शिवानी के पिता जो है अपनी बेटी के विवाह का जो कार्ड लेकर पूरे परिवार में बांटने के लिए निकल जाते हैं। और इसकी माँ भी जो है कपड़े खरीदने के लिए यानी बाजार जाती है। शाम होता है तो पिता तो लौटकर शाम में आ जाते हैं, लेकिन शिवानी की मां लौटकर नहीं आती है। उसके बाद शिवानी के पिता जो है जितेंद्र उर्फ जीतू अपनी बेटी से पूछते हैं कि अभी तक तुम्हारी मां नहीं आई है, वो कहाँ गई है। उसके बाद बेटी बताती है कि मां जो है सुबह ही निकली थी बाजार सामान खरीदने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आई है। और उसके बाद जो है जितेंद्र उर्फ जीतू जो है अपनी पत्नी को कॉल लगाते हैं, लेकिन वो बताती है कि हम 1 घंटे में घर पहुंचने वाले हैं। लेकिन 1 घंटे बीत जाता है, उसके बाद भी ये घर नहीं पहुंचती है। तो इनको लगता है कि हो सकता है कि ये इनका बात जो है अपने दामाद से होते रहता है, तो हो सकता है कि उनके साथ हो। ये अपने दामाद को कॉल लगाते हैं और जैसे ही अपने दामाद को कॉल लगाते हैं वो उधर से इन्हीं पर जो है गुस्सा होने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है कि आपने इनके साथ बहुत ज़्यादा जाति किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है और आपने इनको 18 वर्ष तक टॉर्चर किया है से कि अब ये टॉर्चर नहीं सहेंगे। और उसके बाद ये दोनों का जो है मोबाइल स्विच ऑफ होता है और ये दोनों रात भर घर नहीं पहुंचते। सुबह होती है, सुबह 7 अप्रैल 2025 आता है। उसके बाद जितेंद्र उर्फ जीतू जो है थाने पहुंचते हैं और थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं और ये भी बताते हैं कि भाई मेरी पत्नी जो है यानी 3.5 लाख रुपया और 5 लाख रुपए का गहना जो है लेकर अपने दामाद के साथ फरार हो चुकी है। और इसके बाद चूंकि प्रशासन जब इन दोनों का उम्र पूछता है तो ये बताते हैं कि मेरे दामाद का उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास है और मेरी पत्नी का उम्र जो है लगभग 38 वर्ष के आसपास है। और जब ये प्रशासन को ये बात मालूम चला तो प्रशासन भी इस बात समझ चुकी थी कि दोनों ये बालिग हैं और दोनों अपने अच्छे बुरे का फैसला स्वयं ले सकते हैं। लेकिन प्रशासन इनको आश्वासन देती है कि हम जो है इन दोनों को बहुत जल्द जो है खोज लेंगे। समय बीत रहा था लेकिन इन दोनों का कोई अता पता नहीं चल रहा था। यानी 7 से 8 अप्रैल आ गया, 9 अप्रैल आ गया, लेकिन प्रशासन को कोई भी जानकारी इन दोनों के बारे में नहीं था। समय बीतते बीतते 15 अप्रैल 2025 आ जाता है और 15 अप्रैल 2025 को एक घटना घटता है कि ये दोनों का मोबाइल जो है
ऑन होता है और जैसे ये लोग मोबाइल ऑन करते हैं उसके बाद इनके मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशन और मैसेज यूट्यूब सोशल मीडिया का बहुत सारा आने लगता है और ये लोग ये देखते हैं कि ये पूरे सोशल मीडिया पर यही लोग छाए हुए हैं और पूरा सोशल मीडिया पर इन लोगों का चर्चा चल रहा है। और जब ये सोशल मीडिया को यानी देखते हैं, उस पर जब एक वीडियो को क्लिक करते हैं तो उस पर ये इनको मालूम चलता है कि इनके ऊपर जो है एक चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है कि 3.5 लाख रुपया लेकर फरार हो गए हैं और 5 लाख का गहना लेकर चले गए हैं। और इन दोनों को लगता है कि हम दोनों के बीच प्यार जरूर है लेकिन हमने गलत नहीं किया है। उसके बाद ये दोनों जो है वहाँ से तुरंत अपने जिला पहुँचते हैं और वहाँ जहाँ पर ये FIR किया गया था वहाँ जा कर के ये दोनों सरेंडर करते हैं और ये बताते हैं कि हम जो है अपनी मर्जी से भागे थे और मेरा पति जो है बेंगलोर में रहकर फेरी का काम करता है और ये जो है वहाँ से जब जब घर आता है, जब हमको किसी से बात करते हुए देखता है, किसी से हम यदि मुस्कुरा कर बात कर लें तो हम पर शक करता है, हमको मारता है, पीटता है। और यहीं तक नहीं, वो बताती है कि हम अपनी बेटी का शादी हमने खुद ही तय किया है और इसकी पूरी जिम्मेवारी भी हम ही संभाल रहे थे। लेकिन इसी बीच दामाद का चूंकि कॉल जो है लगातार इनके घर पर आते रहता था और इन दोनों के बीच बातें होता था और बातें होते होते ये इनको लगता है कि मेरा दुख और दर्द जो है मेरा दामाद समझ रहा है। और 1 मार्च को जो है इनका दामाद का तबीयत खराब होता है और ये अपने दामाद को देखने के लिए पहुंचती है और इसी बीच जो है इन दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ता है और ये नज़दीकियां प्यार में बदल जाता है। और चूंकि शादी का भी समय नज़दीक आ रहा था, 16 अप्रैल को ही बारात आने वाला था, अब इन दोनों को लगता है कि यदि कोई फैसला अब नहीं लिया गया तो शायद इसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये लोग मौके की तलाश में थे और 6 अप्रैल 2025 को ये लोग जो है वहाँ से फरार हो जाते हैं और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं और उसके बाद इनका मोबाइल जो है सीधे 15 अप्रैल को खुलता है। और ये बताती हैं कि हम जो है अपने घर से भागकर पहले जो है बरेली जाते हैं, उसके बाद मुजफ्फरपुर और उसके बाद ये सीतामढ़ी, उसके बाद ये बिहार के एक ज़िला पड़ता है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के गांव टीकमगढ़ में ये अपना मोबाइल ऑन करते हैं और ये जो है पूरी जानकारी प्रशासन को देते हैं। हालांकि अब ये बात अब प्रशासन के लिए भी अभी चुनौती है कि आखिर अब ये किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं। प्रशासन का कहना है कि भाई हमने इनको पकड़ करके यहाँ लाया है, लेकिन ये लोग अभी ये बताएं कि हम लोग खुद यहाँ चल करके हम लोग आए हैं, जब इन पर जो है चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था इस वजह से। अब ये लोग जो है पकड़े जा चुके हैं, ये लोग पूरे अब ये लोग पकड़े जा चुके हैं और ये लोग पूरे समाज के सामने आ चुके हैं और फिर से ये मुद्दा जो है पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुका है। और जहां पर ये महिला कह रही हैं कि हम अपनी मर्जी से भागे थे और हम अपने दामाद के साथ ही रहना चाहते हैं और अब ये बाद का फैसला होगा कि अब प्रशासन ये तय करेगी या हमारा समाज तय करेगा या खुद ये लोग तय करेंगे कि हम अब किसके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो दोस्तों यही पूरा कहानी था। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी तरह के क्राइम के कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।